माघ मेले से शुरू हुए विवाद के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के तेवर कड़े हैं। वो सीधे सीधे योगी सरकार और उनके प्रशासन को टारगेट पर ले रहे हैं और अब तो उन्होंने गौ हत्या का मुद्दा उछाल दिया है, जिसको लेकर वो लगातार सरकार के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं आरोपों के बीच मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर सीधा हमला बोला। शनिवार को पशुधन मंत्री ने आरोप लगाया कि गौकशी को लेकर शंकराचार्य सफेद झूठ बोल रहे हैं। योगी सरकार के सत्ता में आते ही गौकशी पर लगाम लगी, उन्हें तथ्यों की जानकारी ही नहीं है। वो गौकशों के दबाव में यूपी में भ्रम और अराजकता फैलाना चाहते हैं। श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। वह कतिपय गौकशों के दबाव में उत्तर प्रदेश में भ्रम और अराजकता फैलाना चाहते हैं। प्रदेश में योगी सरकार बनते ही पहला काम अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाना था। ये योगी सरकार का पहला निर्णय था। गौकशी का कार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के आका किया करते थे। अभिमुक्तेश्वरानंद को संभवतः ये जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गौमांस, गौ हत्या पूर्णतया प्रतिबंधित है। धर्मपाल सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि शंकराचार्य कोई संवैधानिक या सरकारी पद नहीं है। धार्मिक पद को राजनीति का औजार नहीं बनने दिया जाएगा। अभिमुक्तेश्वरानंद जी मामले पर सरकार का रुख सख्त है। सरकार किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं करती है। शंकराचार्य पद सरकारी नियुक्ति नहीं है, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। हमारी सरकार का स्पष्ट रुख है कि ये मठों और परंपराओं का विषय है। धार्मिक पद को राजनीति का औजार नहीं बनने दिया जाएगा। मंत्री के बयान के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी पलटवार में शब्दों की तलवार निकाल ली। उन्होंने सवाल पूछा, अगर गौमाता की रक्षा के लिए कानून बना है तो इसका पालन कहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा हत्या तो यही हो रही है। उसी तरह से गौ माता की रक्षा का कानून अगर बनाया गया तो उसका पालन तो होना चाहिए था। पालन कहाँ हो रहा है? जो सरकार का आंकड़ा है, जो अपेडा इस कार्य के लिए जो संस्था भारत सरकार की बनाई गई है, उसके द्वारा जारी आंकड़ा क्या कहता है कि पूरे भारत में जितनी गौमांस का निर्यात हो रहा है उसका आधा माने 50% आपके उत्तर प्रदेश से हो रहा है। कुछ लोग फेसबुक पे कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी को जहां सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही है उस केरल में जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई उनको पता नहीं है। वो समझते हैं, प्रचार से समझते हैं कि केरल में सबसे ज्यादा हो रही है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस समय भारत देश में सर्वाधिक गौ हत्या और गौमांस का निर्यात यहाँ हो रहा है। इसके आगे उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को घेरते हुए सवाल पूछा कि क्या भगवाधारी के राज में भैंस काटी जा सकती है? क्या बताइए कि योगी महाराज के राज में, एक गिरुआधारी के राज में भैंस भी काट काट करके बेचना चाहिए और उसका पैसा लेना चाहिए? ये कहाँ तक सही है? क्या गिरुआधारी व्यक्ति के द्वारा भैंस काटी जा सकती है और उसका मांस बेच करके उसका डॉलर पैसा अपने काम के लिए लिया जा सकता है, प्रदेश के विकास के लिए? और कोई रास्ता अब नहीं रह गया कि जिससे हम पैसा कमा करके अपने प्रदेश को बढ़ा सकें। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने सनातनी हिंदुओं से गौरक्षा के लिए कमर कसने की अपील भी कर डाली। साथ ही साथ सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि जो हमारी माँ का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। हम प्रमाणों के साथ आपको उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आप के मन में अगर ये बात है कि हम झूठ बोल रहे हैं, जो बात आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, आप उसको हमें बताइए, हम उसका प्रमाण सहित आपको उत्तर देंगे। और अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की ओर से कोई बात झूठ कही जा रही है या सच कही जा रही है तो वो भी बताइए। उसके बारे में भी स्पष्टता हम करने के लिए तैयार। हम चाहते हैं कि सत्य सनातन धर्म को मानने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी लोग हैं, वो अब गौ माता की रक्षा के लिए कमर कस लें। यह न सोचें कि कौन है कौन नहीं है सामने। अरे जो गाय का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, जो हमारी माँ का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा।
जो गौमांस का व्यापार कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो शंकराचार्य की इस बयान को सरकार पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि इस विवाद का कितना असर आगामी चुनाव में दिखता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।